आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। किस तरह से उनकी पैंटें उतरवा कर देखा गया कि तुम्हारे खतना है कि नहीं है। किस तरह से उनसे पूछा गया कि आप कलमा पढ़ना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं। मुस्लिम हैं वो एक तरफ हो जाएं, हिंदू हैं वो एक तरफ हो जाएं। उसके बावजूद अखिलेश यादव जैसे नेता हमारे देश में ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अरे अखिलेश यादव जी, आज भी यदि आप ये कहेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो फिर मुझे तो कुछ ना कुछ शक होता है कि आप सच में हिंदू हैं या कहीं कुछ। खैर मैं कह नहीं रहा, समझ गए होंगे दर्शक जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि पहलगांव में जो इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं को मारा गया है वो कोई आतंकवादी हमला नहीं है। वो जिहाद मानसिकता वाले जो लोग हैं उनके द्वारा हिंदुओं को टारगेट किया गया है। उसमें आप देखिए किस तरह से उनके धर्म पूछा गया उनसे, किस तरह से उनकी पैंटें उतरवा कर देखा गया कि तुम्हारे खतना है कि नहीं है। किस तरह से उनसे पूछा गया कि आप कलमा पढ़ना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं। मुस्लिम हैं वो एक तरफ हो जाएं, हिंदू हैं वो एक तरफ हो जाएं। उसके बावजूद अखिलेश यादव जैसे नेता हमारे देश में ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे कैसे आपको पता चलेगा कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम धर्म है? अगर इस्लाम धर्म नहीं है, अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो वो हिंदुओं को टारगेट क्यों करते? वो हिंदुओं से उनका धर्म क्यों पूछते? हिंदुओं से पैंटें क्यों उतरवाते कि आपका खतना है कि नहीं है? हिंदुओं से वो कलमा क्यों पूछते कि आपसे कलमा आता है कि नहीं आता है? अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो वो कहीं और जाकर गोली चला सकते थे। उन 28 हिंदुओं को ही क्यों मारा? उन 28 हिंदुओं से ही उन्होंने धर्म क्यों पूछा? उन 28 हिंदुओं की पैंटें क्यों उतरवाई? उन 28 हिंदुओं से ये क्यों कहा गया कि आप कलमा पढ़िए, कलमा पढ़ना जानते हैं कि नहीं जानते? अखिलेश यादव जी थोड़ा शर्म कीजिए, राजनीति से परे सोचिए, देश हित के लिए सोचिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश की जनता आपको पूरी तरह से नकार देगी। समझ लीजिए आप, जिस दिन देश का हिंदू जाग गया, जाग तो चुका है, लेकिन जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन समझ लीजिए फिर आप तो अपनी वोट बैंक की खातिर ये बात कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें याद है जब संभल में जो दंगाई आपस में मरे थे, उनसे मिलने के लिए आपका प्रतिनिधिमंडल जा रहा था और आपने उन दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए इनाम दिए। लेकिन पहलगांव में जो 28 हिंदू मारे गए हैं इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा, उनके घर आपका कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। आपने कोई 5-5 लाख रुपए उन्हें इनाम नहीं दिए। इससे आपकी मानसिकता ये जाहिर करती है कि आप के लिए देश बाद में है, अपनी राजनीति आपके लिए पहले है। शर्म करिए, शर्म करिए। और आप जैसे नेताओं को इस देश को समझने की आवश्यकता है कि ऐसे ही नेता हमारे देश में घुन की तरह हमारे देश को घुनने का काम कर रहे हैं।